स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को मैं बताया था बेसिक डायग्राम ऑफ वोल्टेज स्विच फीडबैक एम्पलीफायर एंड वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर। आज की क्लास में मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे एंड करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे। तो थर्ड जो है आपका आया, जो दो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये आपका है करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। ये बेसिकली क्या होगा कि इट इज अ ड्यूल ऑफ ऊपर नहीं लिखे करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर इज ए ड्यूल ऑफ वोल्टेज शंट एम्पलीफायर। अर्थात क्या होगा कि इट इज अ ड्यूल ऑफ वोल्टेज शंट एम्पलीफायर। अर्थात ड्यूल का मतलब क्या होगा कि इसमें आपने देखा था कि वोल्टेज सीरीज एम्पलीफायर में जो गेन होता था, गेन वो वैल्यू क्या होता था, V आउटपुट डिवाइडेड बाय I इनपुट। अर्थात ट्रांस रेजिस्टेंस, मतलब बेसिक एम्पलीफायर जो था उसका ट्रांस रेजिस्टेंस था, लेकिन इसका ड्यूल होने की वजह से इसमें जो गेन होगा जस्ट इसके अपोजिट होगा और दैट इज कॉल्ड ट्रांस कंडक्टेंस। तो यहाँ से क्या होगा कि ट्रांस कंडक्टेंस होगा, तो A का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, I आउटपुट और डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका V इनपुट। अर्थात यहाँ से जो वोल्टेज आपको मिलने चाहिए VI निकलेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसका देखिए VI चाहिए, तो VI के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दिस इज VS, VS हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ से इसको ला करके हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ से फीडबैक जो होगा, फीडबैक यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, तो दिस इज योर VI, ठीक है ना। यहाँ से जो वोल्टेज है आपका क्या होगा, प्लस और माइनस, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे ना कि दिस इज योर VI। लेकिन यहाँ से इसके बीच में जो रेजिस्टेंस होगा इसको हम लोग बोलेंगे RI। तो ड्यूल का मतलब होगा कि करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर इज ए ड्यूल ऑफ वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर वेयर गेन इज क्या होगा, तो गेन इज ए रेशियो ऑफ करंट टू द क्या होगा, वोल्टेज। तो इसका मतलब बेसिक जो इसमें एम्पलीफायर होंगे ट्रांस कंडक्टेंस होंगे, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। अब यहाँ से जो फीडबैक होगी दैट इज कॉल्ड VF। यहाँ से क्या होगा आपका VF। अब यहाँ से जब ये VF मिल चुका है तो ऐसे सिचुएशंस में यहाँ आप कह सकते हो कि यहाँ से RIF जो होगा वो आपका क्या होगा कि RIF जो होगा वो क्या हो गया, इंक्रीज करेगा। व्हाई? बिकॉज दिस एंड दिस बोथ आर कनेक्टेड विद क्या हो गया, सीरीज। दोनों जो है कनेक्टेड है सीरीज के साथ। दूसरी चीज, ये जो आप सैंपलिंग देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप मिक्सिंग देख रहे हैं, ये आपका मिक्सर किस टाइप का है, तो ये जो मिक्सर है इसको बोलेंगे हम लोग, कौन सा मिक्सर कहेंगे, तो वोल्टेज मिक्सर, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि आउटपुट में जो आपके पास रेजिस्टेंस है जिसको आप लोड बोल रहे हैं, इससे हम लोग क्या करेंगे, सैंपलिंग करेंगे। जैसे ही हम लोग सैंपलिंग करेंगे तो इसका आपका क्या होगा कि आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा, किससे, इनपुट में ला करके ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक मिनट, ओके। तो यहां से आप ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या होगा कि सैंपलिंग, ये सैंपलिंग सही है गलत है, तो कंप्लीटली क्या होगा, यहाँ रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करंट सीरीज फीडबैक जो होगा वो कंप्लीटली उसका क्या है, जस्ट रिड्यूल है। तो ड्यूल का मतलब क्या होगा कि उसमें डिक्रीज करता था, तो इसके दोनों में क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ जो आप देख रहे हो, यहाँ कनेक्शन ऐसे होगा, ठीक है ना। यहाँ से जो कनेक्शन होगा, बीटा का जो वैल्यू होगा तो बीटा इक्वल टू क्या होगा, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखिए V फीडबैक डिवाइडेड बाय V फीडबैक है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा, तो दिस इज योर I आउटपुट। यहाँ से आपका देखिए इस जगह जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या हो गया आपका I आउटपुट। यहाँ से आपका क्या था, रेजिस्टेंस एट आउटपुट है
फीडबैक वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट टाइम्स ऑफ क्या होगा, बीटा। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो आप सैंपलिंग देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ क्या बोलते हैं इसको, करेंट सैंपलिंग। करेंट सैंपलर कहिए या सैंपलिंग कहिए। करेंट सैंपलर का मतलब ये हुआ कि फीडबैक के अंदर में जो भी करंट होगा वही करंट किसके होना चाहिए, तो फीडबैक एलिमेंट्स के अलोंग जो करंट होगा वही करंट जस्ट इक्विवेलेंट होना चाहिए आउटपुट के। तो यहां से देख रहे हैं ना कि वी एफ इक्वल्स टू क्या हो रहा है, तो बीटा टाइम्स ऑफ क्या होगा, आई नॉट आ रहा है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, वी एफ अपॉन आई नॉट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ बीटा इन ए करेंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। तो इसका यूनिट क्या होगा बताइए, ओम। बिल्कुल सही, इसका ओम होगा। लेकिन यदि ए का यदि यूनिट पूछा जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको ओम बोलेंगे नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मो, या इसको साइमन बोलते हैं, या एम एच ओम बोलते हैं। तीनों में से कोई एक नाम कह सकते हैं, तीनों एक ही नाम है। तो ए का ये यूनिट हो गया, इसका यूनिट हो गया। ऑब्जेक्टिव में काफी ये पूछा जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या किए, डिस्कस कर दिए। तो आपने ये देखा। दूसरी चीज, यहाँ पर टोपोलॉजी जो है वो कैसी सीरीज है, तो सीरीज होने की वजह से क्या होगा कि सीरीज होने की वजह से इसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ का इनपुट इम्पीडेंस एंड यहाँ का आउटपुट इम्पीडेंस या आउटपुट रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं आर आई एल इक्वल टू क्या होगा, तो आर आई यहाँ पर आर आई हो गया इंटू 1 प्लस ए इंटू बीटा टाइम से बढ़ जाएगा। इसी तरह से आर आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट चूंकि यहाँ पर ये आउटपुट है, अब इस जगह पर हम लोग निकालेंगे क्या, तो आर ओ एफ, एक मतलब हो गया ड्यू टू फीडबैक, वैल्यू क्या होगा आर नॉट इंटू 1 प्लस ए इंटू बीटा टाइम्स। अर्थात क्या होगा कि दोनों का वैल्यू बढ़ गया। तो दोनों के वैल्यू बढ़ने के कारण करेंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर का दूसरा एक नाम रखा गया, जिसको सीरीज ठीक है ना, क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर। इसको एएमपी से शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, सीरीज एम्पलीफायर। व्हाई, बिकॉज इट्स इनपुट इम्पीडेंस अलोंग विद आउटपुट इम्पीडेंस इज इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 1 प्लस ए बीटा, वेयर ए इज ए रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट वोल्टेज एंड बीटा इज क्या होगा, बीटा इज नथिंग बट इट इज रेशियो ऑफ फीडबैक वोल्टेज टू द क्या होगा, आउटपुट करंट। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में यूनिट पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो है इसको हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो फोर्थ है, उसका नाम है करेंट शंट फीडबैक। क्या बोलेंगे इसको, करेंट शंट फीडबैक। फोर्थ जो है इसको बोलते हैं हम लोग करेंट शंट फीडबैक। करेंट शंट फीडबैक, ठीक है ना। करेंट शंट फीडबैक जो होगा वो ड्यूल ऑफ वोल्टेज सीरीज फीडबैक के होता है। वोल्टेज सीरीज फीडबैक का ये ड्यूल होता है। तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक का ड्यूल होने की वजह से हम लोग इसको क्या कहेंगे कि वोल्टेज सीरीज फीडबैक का ड्यूल होने की वजह से हम लोग कहेंगे कि वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या होता था, याद कीजिए, वोल्टेज एम्पलीफायर में ए बराबर क्या होता था, आउटपुट बाय इनपुट। मतलब बेसिक जो एम्पलीफायर होता था वो क्या होता था, तो बेसिक एम्पलीफायर हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर में देते थे तो आउटपुट बाय इनपुट होता था। यहाँ आपका होगा ए बराबर आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय क्या होगा, इनपुट करंट। क्लियर है, मतलब V आउटपुट आई आउटपुट बटा ई इनपुट, ठीक है। अर्थात यहां से आपका जो होगा जस्ट कनेक्शंस, दिस इज योर क्या होगा RL। यहां से क्या होगा कि इस कनेक्शंस को हम लोग क्या करेंगे कि सैंपलिंग में जब हम लोग लाएंगे तो बीटा क्या होगा, तो दिस इज योर बीटा। अच्छा, उसमें आप करेंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर इज ड्यूल ऑफ वोल्टेज सीरीज एम्पलीफायर। अर्थात वोल्टेज सीरीज एम्पलीफायर में इनपुट इंपीडेंस बढ़ता था
आउटपुट इम्पीडेंस घटता था। यहां पर क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, आउटपुट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और इनपुट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, घटेगा। तो यहां से देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं करंट, दिस इज योर आई आउटपुट, या इसी को बोलेंगे लोड करंट। व्हाई? बिकॉज यहां से देख रहे हैं ना, ये दिस इज योर आर नॉट है, और इसके बीच में जो करंट फ्लो होगा दैट इज आउटपुट करंट। तो आउटपुट करंट को जो सैंपलिंग जो हम कर दिए हैं, ये कौन सैंपलर है बताइए हम लोग? तो इसको बोलते हैं हम लोग करंट सैंपलर, बिल्कुल सही, इसको बोलते हैं हम लोग करंट सैंपलर। करंट सैंपलर का मतलब हो गया फीडबैक करंट, या करंट इन ए फीडबैक एलिमेंट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या हो गया, आउटपुट करंट। तो आउटपुट करंट क्या है, आई नोट है, तो इसमें जो होगा आपका क्या होगा, आई नोट होगा। दूसरी चीज यहां से बीटा बराबर क्या होगा, तो आई एफ अपॉन क्या होगा, आई आउटपुट। वाई? बिकॉज आउटपुट करंट इज मस्ट बी इक्वल टू क्या हो गया, सैंपलिंग करंट। तो यहां से आपका क्या होगा, सैंपलिंग करंट जो होगा वो आई एफ बराबर बीटा इंटू आई नोट होगा। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात ये है कि यहां से ये तो आपका हो गया इनपुट, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि यहां से करंट हो गया, दिस इज योर आई एस का मतलब सोर्स करंट। अब इस सोर्स करंट से क्या होगा कि इसमें फ्लो हो रहा है ऐसे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, आई एफ बराबर क्या होगा, तो आई एफ का वैल्यू, सॉरी हाँ, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि यहां से सैंपलिंग करेंगे, लाके ऐसे कनेक्शन कर देंगे। ये जो देख रहे हैं, ये जो आपका एक तरह से आपका हो गया मिक्सचर या कंपैरेटर। तो ये इसमें यहां से जो करंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, आई आई, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आई एस हो रहा है, तो इसमें जो करंट होगा दैट इज कॉल्ड क्या होगा, आई एफ। और यहाँ आई एफ का वैल्यू आप लोग सब जान रहे हैं, क्या हो रहा है, तो बीटा टाइम्स ऑफ क्या होगा, आई नॉट। देख रहे हैं ना, ये आपका हो गया इस फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन आई एफ इक्वल टू क्या होगा, बीटा इंटू आई नॉट हो गया। यहां से हम लोग यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो सैंपलिंग है इसका सॉरी एयर कंपैरेटर जो है वो क्या हो गया, करेंट क्या हो गया, मिक्सचर, या इसी को बोलते हैं हम लोग करेंट कंपैरेटर। व्हाई? बिकॉज वी विल कंपेयरिंग विथ क्या हो गया, हम लोग कंपेयर जो कर रहे हैं वो करंट को करंट के साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज ये जो देख रहे हैं ना, कनेक्शंस जो है इनपुट में आपका क्या है, दोनों आपका पैरेलल में है। तो इसी वजह से यहां से जब हम लोग क्या निकालेंगे, आर आई एफ निकालेंगे, जो कि यहाँ आपका आर आई था, तो आर आई एफ का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, तो आर आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बीटा, जो कि हम लोग स्टेप बाई स्टेप प्रूफ करेंगे आगे चल करके, ये आएगा। इसी तरह से आउटपुट में देख रहे हैं आर ओ एफ, एफ का मतलब क्या होगा कि यहाँ जस्ट यहाँ हम लोग लिख रहे हैं आर ओ एफ, तो इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, सीरीज की वजह से इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इसका वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो वैल्यू क्या होगा, आर नॉट इंटू 1 प्लस ए इंटू बीटा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए, यूनिटलेस। व्हाई? बिकॉज हम लोग दोनों को सेमी से सेमी डिवाइड कर रहे हैं, तो एम्पियर में एम्पियर से डिवाइड करेंगे तो यूनिटलेस हो जाएगा, बीटा का यूनिट क्या होगा, यूनिटलेस होगा। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए कि यहाँ पर क्या क्या फैक्टर्स होंगे। तो आप लोगों ने 4 इंपॉर्टेंट बातें पढ़ा इसमें। अच्छा, इसमें सैंपलिंग क्या है, करंट, इसमें सैंपलिंग जो है वो कब क्या हो गया, करंट सैंपलिंग। क्यों? क्योंकि आउटपुट करंट जो है वो जस्ट इक्वल टू क्या होगा, फीडबैक करंट है। तो फीडबैक में जो हम लोग करंट फ्लो करा रहे हैं वो जस्ट आउटपुट क्या हो रहा है, आउटपुट करंट आप आई एफ आ गया। ये टोटल जो हो गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ करंट सीरीज। अब देखिए करंट शन फीडबैक, यहां से इनपुट इंपीडेंस का क्या हो रहा है, घट रहा है, और आउटपुट इंपीडेंस इंक्रीज कर रहा है, बट इनपुट इंपीडेंस डिक्रीज कर रहा है। इसी वजह से इसका एक दूसरा नाम रखा गया है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं हम लोग, देखिए इनपुट में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं शंट। आउटपुट में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं शंट सीरीज फीडबैक। व्हाई? बिकॉज इनपुट में इसका डिक्रीज कर रहा है, आउटपुट में इंक्रीज कर रहा है। अब इस चारों को हम लोग एक साथ क्या कर रहे हैं, एक से बना रहे हैं कि जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पकड़ने में काफी आसानी होगी।
तो इस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस कर ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चार है ना, 1 2 3 और एक क्या हो गया आपका 4 4। अब यहां से देखिए फर्स्ट जो होगा इसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज सीरीज एम्पलीफायर, फीडबैक एम्पलीफायर, सॉरी फीडबैक कहिए, ठीक है ना। दूसरा में क्या हो गया वोल्टेज शंट, फिर क्या होगा बताइए, हाँ करंट सीरीज, और यहां पर लास्ट में जो होगा करंट सीरीज के बाद क्या होगा आपका करंट शंट होगा, बिल्कुल सही शंट होगा। अब सबसे पहले हम लोग इसका आउटपुट देख रहे हैं। फर्स्ट हम लोग पैरामीटर देख रहे हैं आउटपुट, फर्स्ट जो होगा आउटपुट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहां थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है, ये आपका फर्स्ट में जो होगा इसका आउटपुट में क्या होगा तो V होगा, इसका आउटपुट में क्या होगा I होगा, इसका आउटपुट में क्या होगा अभी अभी आप लोगों को मैं बताया था, इसमें आप लोगों को क्या बताया था V आउटपुट, बिल्कुल सही। और इसमें क्या होगा आपका, इसमें भी क्या होगा, इसमें I होगा, ठीक है ना। इसी तरह से यहां से हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड जो होगा वो इनपुट देखेंगे। तो इनपुट में भी जो पैरामीटर्स इसका होगा वो क्या होगा आपका, ये आउटपुट हो गया, ये आपका VI हो गया। यहां से क्या होगा करंट है ना, तो यहां पर क्या होगा II, ठीक है। इसमें क्या होगा V आउटपुट होगा, ठीक है ना। और यहां से आपका जो देख रहे हैं ये आपका आउटपुट है, यहां पर आपका इनपुट है, सॉरी यहां V आउटपुट है, ये आपका क्या होगा I इनपुट, ठीक है ना। तो अब बताइए कि इसका बेसिक एम्पलीफायर क्या होगा। तो फर्स्ट वोल्टेज शंट एम्पलीफायर का बेसिक एम्पलीफायर क्या है, तो यहां पर थर्ड हम लोग देखेंगे बेसिक एम्पलीफायर, बेसिक एमपी मतलब एम्पलीफायर। अब यहां देखिए बेसिक एम्पलीफायर जो होगा यहां पर क्या होगा V आउटपुट बाई V इनपुट, मतलब क्या होगा वोल्टेज एम्पलीफायर। यहां आउटपुट बाई इनपुट को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस रेसिस्टेंस एम्पलीफायर, ठीक है ना, AMP। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। और लास्ट वन दैट इज कॉल्ड क्या होगा वोल्टेज एम्पलीफायर हो गया, ट्रांस रेसिस्टेंस एम्पलीफायर हो गया, ट्रांस कंडक्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग करंट एम्पलीफायर। अब थोड़ा सा समझने वाली बात यह है, जब वोल्टेज एम्पलीफायर है तो इसका गेन क्या होगा, तो A इक्वल टू होगा V आउटपुट बाय V इनपुट। इसी तरह से यहां से हम लोग निकालेंगे A, तो इसका वैल्यू क्या होगा V आउटपुट बाय I आउटपुट, इसी को बोलते हैं हम लोग V आउटपुट बाय, इसको बोलते हैं RM, ठीक है ना RM। यहां हम लोग क्या कहेंगे, इसी तरह से I आउटपुट, यहां पर हम लोग A इक्वल टू क्या होगा तो आउटपुट और बाय क्या होगा इनपुट, इसको बोलते हैं हम लोग GM। G मतलब हो गया ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस इज बेसिकली रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट, इसको बोलते हैं हम लोग A इक्वल टू क्या हो गया I आउटपुट बाय I इनपुट, मतलब II। मतलब क्या होगा कि ये वोल्टेज, चूंकि ये वोल्टेज है तो इसलिए V लिखाएगा, और यहाँ पर क्या होगा V, अदरवाइज ये क्या होगा आपका M, क्यों, क्योंकि हम लोग ट्रांस रेसिस्टेंस R निकाल रहे हैं, यहाँ आपका हो गया M का, ठीक है ना। इसी तरह से जब A निकल गया है तो हम लोग क्या करेंगे कि थर्ड फोर्थ में देखेंगे बीटा। तो बीटा बेसिकली क्या होगा, बीटा का मतलब हो गया यहाँ पर फीडबैक फैक्टर, फीडबैक फैक्टर, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। फीडबैक फैक्टर क्या होगा, तो यहां से बीटा इक्वल टू क्या होंगे, तो बीटा अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, देखिए जब फीडबैक हम लोग करते थे, याद कीजिए, थोड़ा सा याद कीजिए, मैं थोड़ा सा कर देता हूं, ये था, अब ये आपका था। जैसे मान लेते हैं कि आपका ए बी है, तो यहां से आपका क्या होगा, तो वी एफ बराबर क्या आता था, बीटा इंटू वी आउटपुट आता था। तो इसी तरह से बीटा बराबर क्या होगा, तो वी एफ बटा क्या होगा, वी नॉट। तो हम लोग कर सकते हैं क्या,
तो बीटा इक्वल टू क्या होगा वी एफ अपॉन क्या होगा वी नॉट। अर्थात इस पॉइंट से ये क्लियर हो रहा है कि इसमें जो सैंपलिंग होंगे ये आपका वोल्टेज सैंपलिंग होगा। किसमें? वोल्टेज सीरीज में। इसका इसमें क्या होगा तो बीटा इक्वल्स टू क्या होगा तो देखिए यहां पर होगा आई एफ डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका बोलिए वी नॉट। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से यहां से आप देख रहे हैं तो बीटा इक्वल्स टू क्या होगा बताइए। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं क्या वी एफ ना और डिवाइडेड बाय क्या होगा आई नॉट। और लास्ट वन दैट इज कॉल्ड बीटा। बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया आपका आई एफ डिवाइडेड बाय क्या होगा आई नॉट। तो आप देख रहे हैं ना कि इससे बीटा का सब जगह यूनिट निकल रहा है। यूनिट क्या निकलेगा कि सभी अलग अलग एम्पलीफायर हम बताएं तो इसमें क्या है ये यूनिट लेस है। यूनिट लेस तो अगला में हम लोग कह सकते हैं कि इसी पॉइंट को देख करके हम लोग यूनिट ऑफ बीटा निकाल सकते हैं। यूनिट ऑफ बीटा तो बीटा का यूनिट क्या होगा ये आपका हो गया यूनिट लेस। ये आपका क्या होगा देखिए करंट में हम लोग वोल्टेज से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा इसका यूनिट क्या होगा बोलिए। करंट में ओम क्या होगा एम एच ओ या साइमन होगा या साइमन एस ना। बीटा का क्या होगा तो इसका देखिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि ओम होगा। तो कोई पूछेगा कि बताइए करंट सीरीज एम्पलीफायर में या करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर में बीटा का यूनिट क्या होता है ओम। ये ऑब्जेक्टिव में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है इसको गौर करने हैं। और ये का क्या होगा यूनिट लेस होगा। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जब हम लोग चलते हैं पांचवा छठा पॉइंट में चलते हैं तो इसका एक अनदर नेम है। नेम क्या होगा नेम क्या था तो मैं वोल्टेज एम्पलीफायर में सबसे पहले एक चीज और कर लीजिए कि इसमें मैं आप लोगों को बताया था कि इसका एक थोड़ा सा और नेम पर नहीं चलिए पहले चलिए इनपुट पर जेड आई पर जेड आई कहिए या इसी को आर आई एफ कहिए। एफ मतलब हो गया फीडबैक। तो इनपुट रेसिस्टेंस ड्यू टू फीडबैक में मैं आप लोगों को बताया था क्या बताया था एक इनपुट ले लेते हैं और दूसरा जो है छठा पॉइंट में सातवां पॉइंट में कर दीजिए जेड ओ एफ या इसी को आर ओ और एफ कहिए आउटपुट। तो इसमें मैं बताया था कि इसका क्या होगा तो आर नॉट इंटू 1 प्लस ए बीटा से बढ़ जाता है। और यहाँ पर आर नॉट यहाँ देखिए आर आई है सॉरी हाँ आई कहिए आई मतलब इनपुट ओ मतलब आउटपुट। यहाँ क्या होगा तो इतना से क्या होगा 1 प्लस ए बीटा से क्या होगा ये घट जाएगा आर नॉट बाई 1 प्लस ए बीटा। इसमें क्या होगा कि ये ट्रांस रेसिस्टेंस एम्पलीफायर है तो इसमें क्या होगा कि दोनों के दोनों डिक्रीज कर जाते हैं। इसलिए आपका होगा आर नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बीटा आर सॉरी आर आई कहिए आर आई। इसी तरह से आर नॉट में क्या होगा 1 प्लस ए बीटा से डिक्रीज कर जाएगा। इसका जस्ट ड्यूल ये है ना ड्यूल है तो ड्यूल का मतलब क्या होगा इसे बढ़ जाएगा तो यहां से आर आई अब इसका जस्ट ड्यूल है इसका मतलब दोनों बढ़ेंगे तो ए प्लस बीटा यहां क्या होगा आर ओ यहां से क्या होगा 1 प्लस ए बीटा से बढ़ जाएगा। और लास्ट वन ना करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर इज कंप्लीटली ड्यूल ऑन क्या हो गया वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। तो इसका मतलब क्या होगा जो इसमें इनपुट इंपीडेंस था वो डिक्रीज करेगा और आउटपुट इंक्रीज करेगा। तो आउटपुट जो होगा यहाँ पर इनपुट क्या लिखेंगे तो आर आई इंटू 1 प्लस क्या होगा ए बीटा। आर आउटपुट जो होगा वो क्या होगा बढ़ जाएगा 1 प्लस ए इंटू बीटा से बढ़ जाएगा। अब इसी इनपुट एंड आउटपुट के बढ़ने और घटने के आधार पर इसका अनदर नेम है। उस नेम को हम लोग बोलते हैं आठवां पॉइंट में लिखिएगा तो 8 पॉइंट में क्या होगा कि इसका एक अनदर नेम है। तो उस नेम को क्या कहेंगे तो अनदर नेम से अनदर नेम क्या होगा कि इसको सीरीज शंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको सीरीज शंट फीडबैक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको सीरीज शंट फीडबैक। इसमें देखते हैं दोनों का दोनों घट रहा है दोनों का दोनों इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस आर डिक्रीज साइमल्टेनियसली दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड शंट फीडबैक। इसको बोलते हैं शंट फीडबैक। तो कोई पूछेगा कि बताइए कि वोल्टेज शंट फीडबैक को हम लोग दूसरे रूप में किस नाम से जानते हैं। तो आपको चारों ऑप्शन दिया रहेगा सीरीज शंट सीरीज और लास्ट वन सीरीज। तो इसका जस्ट ड्यूल है तो बताइए इसका नाम क्या होगा। हाँ इसका तो नाम बता सकते हैं इसका नाम क्या होगा सीरीज
ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा फीडबैक। एंड लास्ट वन दैट इज नोन एज, क्या होगा, इनपुट में डिक्रीज कर रहा है बट आउटपुट में इंक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज करने का मतलब हो गया शंट, तो इसको बोलते हैं हम लोग शंट और इसको बोलेंगे हम लोग सीरीज। ये आपका क्या हो गया कि ऑल का हम लोग समराइजेशन किए, तो जितने भी आपके पास एम्पलीफायर था उस चारों के बारे में हम लोग बारी बारी से समराइज किए हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव काफी खास करके यूनिट से पूछे जाते हैं। बीटा का कभी कभी डिफिनेशन पूछता है कि बीटा क्या है, सपोज वोल्टेज शंट फीडबैक में बोला जाएगा कि बीटा क्या होगा, तो इट इज रेशियो फीडबैक करंट तो क्या होगा आउटपुट वोल्टेज, ठीक है ना। तो ये अलग अलग कंसेप्ट हैं, इसको आप यदि ध्यान में रखेंगे तो काफी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। ओके, एक चीज और, नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस अबाउट द वोल्टेज सीरीज एम्पलीफायर ना। यहाँ हम लोग वोल्टेज सीरीज एम्पलीफायर का हम लोग इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, निकालेंगे, क्योंकि ये आपको 6 मार्क्स में फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप वी विल डिस्कस ना, हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक चीज और कह सकते हैं कि बारी बारी हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो इसका हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बारे में बताएंगे। जैसे वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर है तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपका हो गया वोल्टेज फॉलोवर, या इसी को हम लोग बोलते हैं सोर्स फॉलोवर। वोल्टेज फॉलोवर हो गया, दूसरा सोर्स फॉलोवर, हाँ, और लास्ट जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज फॉलोवर, ठीक है ना। वोल्टेज फॉलोवर इसमें नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। तो वी विल डिस्कस ऑल थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू।